चलिए आज हम अपनी टेक्स्ट बुक से एक और पोम लेने जा रहे हैं, दैट इज नेचर द जेंटलेस्ट मदर इज। जेंटलेस्ट, जेंटल का जो सुपरलेटिव फॉर्म है दैट इज जेंटलेस्ट, माने सबसे जेंटल यानी सबसे काइंड और सबसे मॉडेस्ट जो मदर अर्थ है, हम उसी की बात करेंगे। ये पोम लिखी है भैया एमिली डिकिंसन ने। थोड़ी अलग टाइप की पोम है लेकिन फिर भी पूरी चीज़ हम पढ़ेंगे। यहाँ नेचर को बड़ी अच्छी तरह से प्रेज किया गया है। यहाँ मदर अर्थ इज कंपेयर्ड विथ अवर मदर। जैसे मदर हमारी हर एक चीज़ का ख्याल रखती है, हमको बड़ा संभालती है, हर एक दिन हो या रात हो, मदर इज ऑलवेज वर्किंग। तो उसी तरह से अगर आप देखो तो भैया ये जो मदर अर्थ है वो मदर अर्थ भी हमारी तुम्हारी मम्मियों की तरह ही है कि शी इज नेवर एट रेस्ट। चलिए शुरू करते हैं। नेचर द जेंटलेस्ट मदर इज इम्पेशेंट ऑफ नो चाइल्ड। देखने वाली चीज़ क्या है कि भैया चाहे कितने भी उसके बच्चे क्यों ना हो, वो हमेशा अपने बच्चों के साथ हमेशा ही पेशेंट यानी कि बड़े शांत स्वभाव से वो हमेशा सारे के सारे बच्चों को संभालती है। वो कभी भी किसी भी बच्चे को इम्पेशेंट तरीके से बिल्कुल नहीं संभालती। द फीबलेस्ट और द वे वार्डेस्ट। अच्छा, फीबलेस्ट माने उसका कोई बच्चा अगर फीबल वीक हो तो उसको वो उस तरह संभालेगी, और कोई बच्चा अगर वे वार्डेस्ट का मीनिंग हो मोस्ट वंडरफुल। अगर उसका कोई बच्चा बड़ा ही वंडरफुल है, बड़ा ही इंटेलेक्चुअल है, बड़ा ही होशियार है, तो उसे वो उस तरह संभालती है। तो जिस तरह मम्मी भी एक वीक बच्चे को और स्ट्रांग बच्चे को जिस तरह संभालती रहती है, उसी तरह से ये जो मदर अर्थ है वो मदर अर्थ भी अपने बच्चों को कुछ इसी तरह संभालती है। और एब्डोमेशन माइल्ड, ओके। हाँ, कई बार कोई भी बच्चा हो, वीक बच्चा हो या स्ट्रांग बच्चा हो, कई बार आपको उसे स्कोल्ड करना ही पड़ेगा, आपको उसे दो बातें बतानी ही पड़ेगी, छोटी बड़ी वार्निंग बच्चों को देनी ही पड़ती है ताकि डिसिप्लिन वो लोग संभाल सकें। तो ये जो मदर अर्थ है ना, जिस तरह हमारी मम्मी घर में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए भैया हमको बार बार टोकती रहती है, उसी तरह से मदर अर्थ भी बड़े प्रेम भाव से उसके जितने भी बच्चे हैं सबको कुछ ना कुछ माइल्ड वार्निंग यानी कि थोड़ी बहुत टोकती वो भी रहती है। इन फॉरेस्ट एंड द हिल बाय ट्रैवलर बी हर्ड रिस्ट्रेनिंग रैम्पार्ट स्क्विरल। रैम्पार्ट का यहाँ मीनिंग हो जाता है भैया बड़ी प्लेफुल। स्क्विरल जो रहती है ना वो बड़ी प्लेफुल रहती है। और टू इम्टस बर्ड। इम्टस माने कुछ कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो बड़ा रैशली बिहेव करते हैं, राइट। तो कई बार क्या होता है कि जब जंगल में से कोई ट्रैवलर जा रहा हो तो वो भी अपनी खाने पीने की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जंगल में ऐवे ही छोड़ के जाता है। तो भैया ऐसे बच्चे को तो, वो भी मदर अर्थ का बच्चा तो है ही है, तो ऐसे बच्चे को भी थोड़ी बहुत वार्निंग तो देनी ही पड़ती है। या कोई भैया स्क्विरल हो जो बड़ी उछल कूद करती है, तो उसे भी उछल कूद ना करने के लिए थोड़ी बहुत वार्निंग तो जरूरी ही है। और इम्टस बर्ड माने कोई बर्ड ऐसा है जो बड़ा रैशली एक्ट कर रहा है, राइट। रैशली का मीनिंग है भैया बड़ा केयरलेसली एक्ट कर रहा है, तो भैया उसकी गाड़ी भी पटरी पे लाने के लिए भैया मदर अर्थ को कुछ ना कुछ जरूर से करना पड़ता है। यहाँ अगर आप पूरा का पूरा पैराग्राफ देखोगे तो यह पूरा का पूरा पैराग्राफ मेटाफर बोल सकते हो आप। मेटाफर इसलिए बनता है कि यहाँ जिस तरह से मम्मी अलग अलग तरह के बच्चों का अलग अलग तरीके से ख्याल रखती है, वैसे अगर आप देखो तो यह जो मदर अर्थ है वो मदर अर्थ भी अपने अलग अलग बच्चों का बड़ा अलग अलग तरीके से ख्याल रखती ही है। सो दैट्स व्हाई यहाँ जो आपको पूरा पैराग्राफ दिखेगा, दैट पैराग्राफ इज मेटाफर। तो मेटाफरिक पैराग्राफ है, दैट वी कैन से। हाउ फेयर हर कन्वर्सेशन अ समर आफ्टरनून, हर हाउस होल्ड, हर असेंबली एंड व्हेन द सन गो डाउन। अब देखने वाली चीज क्या है, सन है तो यहाँ पे आना चाहिए गोस, लेकिन यहाँ पोएटिक लिबर्टी यूज की गई है, तो यहाँ पोएट ऐसा बोल सकते हैं द सन गो डाउन, लेकिन हम अगर ग्रामेटिकली बात करें तो सन गोज डाउन आना चाहिए। चलिए भैया अपन पोएटिक लिबर्टी से आगे बढ़ के कुछ पोम के बारे में बात करते हैं। हाउ फेयर हर कन्वर्सेशन अ समर आफ्टरनून, हर हाउस होल्ड, हर असेंबली एंड व्हेन द सन गो डाउन। अब पूरा दिन अपनी मम्मी क्या करती है,
तो पूरा दिन अपनी मम्मी भी दौड़ भाग करती है, घर के सारे काम संभालती है, मम्मी को संभालती है, हमको संभालती है। हम तो बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि मेरी मम्मी तो हाउस मेकर है, हाउस वाइफ है। अरे बेटा, हाउस मेकर बनना दुनिया की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केवल आपके पापा कमा के लाते हैं, लेकिन भैया पापा की जो इनकम है उसको संभालने का काम, घर को संभालने का काम अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो केवल और केवल कौन है भैया? मम्मी है। तो भाई पूरा दिन उसका कन्वर्सेशन चलता रहता है, पूरा दिन। यहाँ कन्वर्सेशन माने बातचीत की बात नहीं कर रहे हैं, कन्वर्सेशन माने उसका पूरा दिन हमेशा बिजी बिजी ही बीतता है। मम्मी कभी भी फ्री नहीं होती है, बस बेचारी सुबह से लेके शाम तक द सन गो डाउन, यहाँ भले ही गो डाउन लिखा हो, अपन गोज डाउन बोलेंगे। ये सन जब भी जाता है, जब सन आता है और जब सन जाता है, यानी कि मॉर्निंग टू इवनिंग, डाउन टू डस्क, मम्मी हमेशा ही आपको बिजी बिजी दिखेगी विथ हर हाउस होल्ड असेंबली। तो देखने वाली चीज क्या है कि जिस तरह से अपनी मम्मी हमेशा घर के कामों में व्यस्त रहती है, उसी तरह ये जो मदर अर्थ है ना, वो भी सुबह से शाम हमारी भलाई के लिए या अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई भलाई का काम करती रहती है। हर वॉइस अमंग द आइसल्स इनसाइड द टीमिड प्रेयर। अब देखने वाली चीज क्या है, उसकी आवाज हर गली में, हर जगह पे सुनाई देती है। इनसाइड द टीमिड प्रेयर, वो बड़े ही आराम से भगवान को याद करती है, लेकिन वो जब भी भगवान को याद करेगी ना, बड़े दिल से याद करेगी, भगवान को उसकी प्रार्थनाएं सुननी पड़ेगी। इनसाइट माने इंक्रीज करना। भले ही वो टिमिड प्रेयर करती हो, भले ही बढ़िया बड़े बड़े भजन ना गाती हो, भले ही बड़े बड़े श्लोक ना बोलती हो, अपनी मम्मी धीरे से भगवान के सामने दो हाथ जोड़ती है और अपने बच्चों के लिए वो केवल और केवल खुशियाँ ही तो मांगती है। और देखने वाली चीज़ क्या है कि मम्मी जब भी भगवान के सामने खड़ी हो, जब भी मंदिर में खड़ी हो ना, यार एक चीज़ की तो गारंटी मैं दे रहा हूँ कि वो हमेशा तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ मांग रही होगी, वो अपने लिए कभी भी कुछ नहीं मांगती। तो इनसाइड द टिमिड प्रेयर, वो ना जोर से गाती है, ना जोर से भजन सुनाती है, ना जोर से श्लोक, कुछ नहीं करती, केवल भगवान के सामने हाथ जोड़ के टिमिड प्रेयर करती है। लेकिन भगवान को इसको इनसाइड, यानी भगवान को उसकी बात सुननी पड़ेगी, उसमें भी कोई दो राय तो है नहीं। ऑफ द मिन्यूस क्रिकेट द मोस्ट अनवर्दी फ्लावर। अब देखने वाली चीज़ है कि वो हमेशा अपने बच्चों के लिए मांगती है। तो ये जो मदर अर्थ है ना, जिस तरह हमारी मम्मियाँ हमेशा हर एक चीज़ हमारे लिए मांगती है ना, तो उसी तरह से मदर अर्थ भी अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ऊपर वाले से मांगती रहती है। फिर वो छोटे से छोटा क्रिकेट क्यों ना हो, वो छोटे से छोटा ततैया क्यों ना हो, या भैया एक अनवर्दी फ्लावर क्यों ना हो। हाँ, बहुत सारे फूल ऐसे हैं जो भगवान पे चढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे फूल ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं, कब उगते हैं कब मुरझाते हैं कोई नहीं जानता, भगवान तक तो उसकी जर्नी होती ही नहीं है। लेकिन देखने वाली चीज़ क्या है कि मदर अर्थ मिन्यूस, छोटे से छोटे क्रिकेट का भी भगवान से प्रार्थना करेगी, और अनवर्दी फ्लावर, छोटे से छोटे फूल का भी वो ख्याल ज़रूर से रखती है। तो जिस तरह से हमारी मम्मियाँ हमारे लिए दिन रात ऊपर वाले से प्रार्थना करती रहती है, उसी तरह ये मदर अर्थ भी अपने छोटे से छोटे बच्चे का भी बड़ा ख्याल रखती है। When all children sleep, she turns as long away as will suffice. Suffice का मीनिंग होता है sufficient to light her lamps. ओके, और जब उसके सारे बच्चे सो जाते हैं ना, तो वो छोटी सी रोशनी जला देती है। आप लोग जानते होंगे कि अगर आप अपनी मम्मी पापा के साथ नहीं सोते हो, कहीं बाहर कोई अलग रूम में सोते हो, तो मम्मी वहाँ एक छोटी सी डीम लाइट जला के जाएगी। अगर रूम में आपको लाइट पसंद ना होगा तो आपके रूम के बाहर छोटी सी लाइट जला के जाएगी। तो भैया आपका ख्याल रखने के लिए वो करती है। तो मदर अर्थ भी कुछ ऐसा ही करता है। अब मदर अर्थ के पास तो कोई लैंप है नहीं, तो उसका तो एक ही कुदरती लैंप हुआ, और उसका एकमात्र नेचुरल लैंप है मून, जो कम रोशनी देता है, सूरज जितनी रोशनी नहीं देता लेकिन कम रोशनी देता है, लेकिन फिर भी वो अपने लैंप को जलाना कभी नहीं भूलती, क्योंकि उसके भी बहुत सारे बच्चे जंगलों में, पेड़ों में, पौधों में, बहुत सारे माउंटेन्स में सो रहे हैं। तो भैया उनको भी छोटी छोटी लाइट की ज़रूरत ज़रूर से रहती है। देन बेंडिंग फ्रॉम द स्काई
विथ इनफाइनिट अफेक्शन एंड इनफाइनिट केयर। बस, और ऊपर वाला भी समझ जाता है कि जब ये मदर अर्थ अपने बच्चों का इतना ख्याल रखती है तो भैया मुझे भी उसका इतना ख्याल रखना पड़ेगा। तो इनफाइनिट अफेक्शन, अफेक्शन का मीनिंग होता है लव। तो ऊपर वाला भी अपना सारा लव अपने पृथ्वीवासी पे या पृथ्वी पे रहने वाले जितने भी बच्चे हैं सबको वो एक तरीके से देते हैं। एंड इनफाइनाइट केयर, और देखने वाली चीज़ क्या है कि ऐसी केयर जो भैया मापे से माप नहीं सकते या भूले से भूल नहीं सकते, इस प्रकार की केयर ऊपर वाला और मदर अर्थ हम सब की करती है। हर गोल्डन फिंगर ऑन हर लिप्स, ओके, और बस आपको केवल और केवल वो सोने के लिए भेज देती है, क्योंकि पूरा दिन भैया तुम भी उत्पात मचा के थक तो जरूर से गए होंगे, तो तुमको भी अब सोना है। तो बस वो अपनी गोल्डन फिंगर अपनी लिप पे लगाती है, यानी कि अपने की इशारा दे रही है कि बेटा अब सोने का वक्त हो चुका है, जाओ जाके सो जाओ। विल्स साइलेंस एवरीवेयर, और बस, और उसके बाद हर तरफ मात्र और मात्र शांति छा जाती है। तो जिस तरह से हमारी मम्मियाँ हमारा बड़ा ख्याल रखती है, उसी तरह से ये जो मदर अर्थ है ना, वो मदर अर्थ भी अपने बच्चों का बड़ा ख्याल रखती है। तो चलिए आज की पोम में कुछ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, DM साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय।